नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ मार्ग पर फंसे 1865 यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। खराब मौसम के चलते चौथे दिन भी रेस्क्यू जारी। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट। चिड़वासा हेलीपैड से भी शुरू किया गया रेस्क्यू और अब तक 9,099 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है और अब तक 3 दिनों में 9,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू का कार्य जारी है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है? जी बिल्कुल विशाल, जिस सुबह प्रकाश से केदारनाथ में जो है आपदा का सिलसिला हुआ था और उसके बाद तमाम जगहों से जो मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, बादल फटने की जो घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद तमाम यात्री जो है वो विभिन्न स्थानों पर फंस गए थे। कई किसी के ऊपर मलबा आने से कोई मलबे के नीचे कई यात्री जो है मलबे के नीचे दब गए थे और ऐसे में जो है अब उनके राहत और बचाव कार्य में जो लगातार अब सरकार लगी हुई है। केदारनाथ में जो है मैं बात करूँ तो 1,865 जो है वो यात्रियों को अब तक जो है सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए हैं। इसी के साथ ही हेलीकॉप्टर से भी 105 से अधिक यात्रियों को जो है शनिवार के दिन रेस्क्यू किया गया है। इसी के साथ ही चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल तमाम ऐसे स्थानों पर जो है रेस्क्यू कार्य जारी किए गए हैं। इसी के साथ ही चिड़वासा जो हेलीपैड है वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। तो तमाम ऐसे लगा, चाहे हेली हो, चाहे सीमा बल के माध्यम से हो, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ हो, स्थानीय पुलिस हो, तमाम तरीके से जिस प्रकार से भी संभव हो हर संभव प्रयास जो है इस समय राज्य सरकार अब कहीं ना कहीं रेस्क्यू के लिए कर रही है। तो हिमांशु, क्या माने अभी तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? किस तरह की अभी सुविधाएं भी उनको आगे जाकर के मिलेगी? क्योंकि 3 दिनों से अगर तीर्थयात्री फंसे हैं तो खाने पीने की भी दिक्कतें उनको हो रही होंगी, स्वास्थ्य चेकअप की भी उनको जरूरत होगी। तो किस तरह की व्यवस्थाएं अभी की जा रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल विशाल, अगर सबसे पहले हम भोजन की बात करें तो भीमबली हो, चाहे अगस्त्यमुनि हो, चाहे सोनप्रयाग में हो, तमाम जगहों पर जो है भंडारों की व्यवस्था की गई है, लंगरों की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी और पीएचसी जो है तत्काल प्रभाव से रेफर जो है यात्रियों को किया जा रहा है। इसी के साथ ही वाटर पैकेज, फूड पैकेट हो, वाटर बोतल हो, इसी के साथ फलों की जो है पूरी व्यवस्था यात्रियों को दी जा रही है कि जिसको भी यात्रियों को किसी प्रकार की जो है स्वास्थ्य की कमी ना हो। इसी के साथ फर्स्ट एड बॉक्स जो है तुरंत मुहैया कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है अब प्रतिबद्ध है यात्रियों की सुरक्षा के लिए और यात्रियों की जो है किसी प्रकार की अत्यधिक हानि जो ना हो। हालांकि जिन यात्रियों की जो है अभी तक हानि हुई है वो एक अलग विषय है, लेकिन अब राज्य सरकार की ये पहल है कि यात्रियों की जो है हानि ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार अब लगातार पहल कर रही है। चाहे भोजन के माध्यम से हो, पेयजल आपूर्ति के माध्यम से हो, मेडिकल व्यवस्थाओं के माध्यम से हो, चाहे यात्रियों को हायर सेंटर रेफर करना हो, चाहे एयर लिफ्ट करना हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो लगातार राज्य सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं यात्री को अब मन में जो है राहत है कि अब हमारा जो है रेस्क्यू जो है वो हो रहा है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 2014 में जब देश की जनता ने बीजेपी को सत्ता दी थी, तब पीएम मोदी ने अक्टूबर 2014 में एक योजना लॉन्च की थी, जिसका नाम था सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत सभी सांसदों को 3 चरणों में 3-3 गांव को गोद लेना था और उन गांवों को विकसित करना था। 10 वर्ष बीत गए, पता नहीं कितने गांव आदर्श बने और क्या क्या सुविधाएं दी गई। सरकारी आंकड़ों में योजना को सफल बताया गया है। अब उत्तराखंड में धामी सरकार ने हर एक ब्लॉक से 5-5 गांवों को आदर्श गांव बनाने की बात कही है, लेकिन विपक्ष अब इसको लेकर कई तरह के सवाल पूछ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ग्राम बनाने की जो बात उन्होंने करी, मुझे लगता है कि यह योजना भी बहुत अच्छी है, बेहतर योजना है। इसमें कोई शक नहीं है मैडम कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक विकसित प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। उत्तराखंड में डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार हर एक ब्लॉक से 5 आदर्श गांव बनाना चाहती है, जो अच्छी बात है। गांव आदर्श होंगे तो वहां के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। गांव आदर्श होगा तो प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली आएगी, लेकिन कई सवाल भी हैं।
गांव को और बेहतर सुविधाएं मिले, वहां पर पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तमाम उन सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए दूरस्थ उस क्षेत्र तक, जो आखिरी छोर पर जो गांव बसा है वहां तक भी सुविधाएं पहुंचे, इसको लेकर के जो उन्होंने बैठक की है, मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और सरकार की पूरे प्रदेश के अंदर विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए जो गाँव को आदर्श ग्राम बनाने की जो बात उन्होंने करी, मुझे लगता है कि यह योजना भी बहुत अच्छी है, बेहतर योजना है। 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब पीएम मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना बनाई थी। कहा गया था कि एक सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी सांसद, सभी 3 चरणों में 3-3 गाँव को गोद लेंगे और इसे विकसित करेंगे। लेकिन उस योजना का क्या हुआ, कहना मुश्किल है। सांसदों ने गाँव को गोद तो लिया, लेकिन सिर्फ गोद ही लिया, गाँव आदर्श नहीं बन पाया। ये अलग बात है कि सरकार फाइलों में सांसद आदर्श ग्राम योजना सफल, लेकिन जमीनी हकीकत देश की जनता जानती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है, 1 ब्लॉक से 5 गांव को आदर्श ग्राम बनाने की जो इनकी योजना चल रही है, अच्छी बात है अगर आदर्श ग्राम बनाएं और गांवों का विकास हो, पंचायतों का विकास हो। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो इनके सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उन गाँव की स्थिति क्या है? वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई जो जरूरी चीज़ें होती है, वो सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है। केंद्रीय योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत उत्तराखंड के कितने गांव आदर्श बने, कहना मुश्किल है। लेकिन प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को गांव के सुनियोजित विकास के लिए हर विकास खंड में 5-5 आदर्श गाँव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष 100 आदर्श गाँवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गाँव शामिल होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने गाँव के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने को कहा। शासन प्रशासन के साथ में मिलकर के उन गाँव को और बेहतर बना करके वहाँ पर कि जो हमारी बेटियाँ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबको वो सुविधाएं देने का काम करेंगे जो शहरी क्षेत्रों में मिलती है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी इस पहल को दिखा करके बता दिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास हो रहा है। बैठक के दौरान सीएम धामी ने पंचायत भवनों के निर्माण की राशि 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपए करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग से राज्य को प्राप्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गाँव में होने वाले चौपालों में शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलों में जिलाधिकारी शामिल हों। ग्राम पंचायतों के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर गांव की विकास योजनाओं पर कार्य किया जाए। ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाए जाए। स्थापना दिवसों में संबंधित गांव के प्रवासी लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए। इनके सांसद गांव में जाते नहीं, वहां जाते हैं किसी कार्यक्रम में, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई ये गांव हम गोद ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखते। उन गाँवों का बहुत बुरा हाल है। जो केंद्र से जो बजट आ रहा है, पहले ये कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्र से जो बजट मिल रहा है। केंद्र से पहले भी कई बार बजट आए हैं, लेकिन वो बजट का पैसा खर्च नहीं कर पाए। बैठक में इन बातों पर भी जोर दिया गया कि ग्राम पंचायतों में जो पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं वो पर्वतीय शैली में, इनमें उत्तराखंड की विरासत की झलक हो। पंचायत भवनों के लिए उचित स्थलों का चयन किया जाए ताकि उनका ग्राम पंचायतों में पूर्णतः उपयोग हो सके। गाँव में सड़क निर्माण के समय नालियाँ भी बनाई जाए ताकि जल निकासी की समस्या न हो। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और पार्कों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि सेना और अर्धसैन्य बलों के शहीदों के नाम पर उनके गांव में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम रखे जाए और गांव में शिलापटों पर शहीदों के नाम अंकित करने की व्यवस्था बनाई जाए। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनकी स्थिति आज भी खराब है। सरकार इस दिशा में अगर गंभीर होती तो आज तक आदर्श ग्राम कई बन चुके होते। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो जाता। सड़कें वहाँ पर नहीं है, कई गांव ऐसे हैं कि वहाँ पे कच्चे मार्गों से लोगों को गुजर कर जाना पड़ता है। आदर्श ग्राम के लिए योजना लेके आए हैं, बजट भी आया है, तो सरकार को अब इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए और ग्रामों का विकास भी इनको करना चाहिए। पंचायतों में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 201 करोड़ रुपए की धनराशि दी। दावा किया जा रहा है कि इन पैसों से ग्राम पंचायतों का तेजी से विकास होगा। देवभूमि उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में 95 ब्लॉक हैं, जिनमें 16,676 गाँव। हर एक ब्लॉक से 5 गाँवों को आदर्श बनाना है, यानी 475 गाँव आदर्श बनेंगे, जहाँ तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऐसे गाँवों की तस्वीर देखना एक सपना जैसा लगता है। मौजूदा वक्त में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य का भारी अभाव है।
ऐसे में सरकार ने इसे पूरा कर दिया तो देश में उत्तराखंड के सीएम की अलग छवि बनेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद केदारनाथ मार्ग पर कई जगह पर मार्ग बाधित हो गया और इन सब के बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी के मौजूदा विधायक मदन कौशिक का एक फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब केदारनाथ यात्रा पर रोक है तो फिर विधायक कैसे केदारनाथ पहुंच गए हैं। पिछले दिनों बादल फटने और भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में चारधाम मार्ग बाधित हो गया, लेकिन भाजपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से बीजेपी विधायक मदन कौशिक के केदारनाथ धाम के दर्शन करने को लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल शिवरात्रि के मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक अपने परिवार के साथ केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट भी शेयर की, जहां एक और बादल फटने के बाद केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसी के चलते यात्रा पर रोक लगा दी गई। तो दूसरी तरफ इस बीच मदन कौशिक का केदारनाथ का दर्शन करना चर्चाओं का विषय बन गया, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर और बीजेपी पर निशाना साध रही है। सरकार ने ऐलान किया कि अगले आदेशों तक पूरी यात्रा बंद है और कोई भी कमर्शियल हेली वहां नहीं चलेगी। तमाम हेली लोगों को राहत कार्यों के लिए वहां लगा दिए गए हैं। लेकिन उसी बीच कल ये तस्वीर जो मैं साझा कर रहा हूं आप लोगों से, ये तस्वीर सामने आती है जिसमें ये माननीय हमारे यहाँ के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता या परिवार या अपने मित्रों के साथ वहाँ जाते हैं और निश्चित रूप में इन नेताओं का ये कृत्य उन लोगों को चिढ़ाने जैसा है जो लोग वहाँ पर रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ में वैसे ही बहुत कम समय मिलता है रेस्क्यू करने का, क्योंकि 10-11 बजे के बाद वहाँ मौसम पैक होने लगता है, बादल आने लगते हैं और इससे कम से कम समय मिलता है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो को केदार घाटी पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान का बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ केदारनाथ में आपदा आई हुई, जिसके चलते सरकार ने केदारनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगाई। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर बीजेपी के पूर्व मंत्री केदारनाथ में दर्शन करने गए। गणेश गोदियाल ने कहा कि केदारनाथ आपदा को लेकर राहत बचाव कार्यों में कोई परेशानी न हो, इसके लिए कांग्रेस ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, लेकिन बीजेपी केदारनाथ में लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही है। गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। क्या धामी जी अपनी कुर्सी बचाने के एवज में सभी नियम कानूनों को ताक पर रखने के फिराक में दिख रहे हैं कि ताक में रखते हुए दिख रहे हैं? ये लगता है जिस प्रकार से अब ये दौर चला है, किसी को शॉल पहनाने का, किसी को भोजन कराने का, किसी को केदारनाथ यात्रा कराने का, ये जो दौर चला है, लगता है कि ये पूरे प्रयास नियमों को ताक पर रखकर अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास लगता है। वैसे अगर सरकार वाकई यात्रा में जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ उनको निकालने के लिए गंभीर है, तो अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार इस प्रकार के काम बंद करे, दो तरह के नियम न बनाए, नियम सबके लिए एक बनाए, अपने नेताओं के लिए भी एक नियम बनाए और औरों के लिए भी एक नियम बनाए। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को आपदा के तहत रोका गया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत कार्यकर्ता आपदा में फंसे लोगों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये आपदा में फंसे लोगों और रेस्क्यू कर रहे लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं आपदा को देखते हुए राज्य सरकार ने केदारनाथ में यात्रा को रोका है, लेकिन फिर भी यात्रा की जा रही। भाजपा किसी की परवाह नहीं करती। हमने तो हर हमेशा सबकी परवाह की है, सब धर्मों का सम्मान किया, हर वर्ग का सम्मान किया, हर एक के विकास की बात हमने कही। लेकिन मदन कौशिक ने जिस हिसाब से केदारनाथ की यात्रा की, उस संबंध में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। केदारनाथ उनके लिए अलग और दूसरों के लिए अलग है। एक तरफ आप पूरे देश की यात्रा रोक रहे हो, दूसरी तरफ भाजपा के नेता हेलीकॉप्टर से जाकर केदारनाथ के दर्शन करके सरकार के निर्णय की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मदन कौशिक के केदारनाथ में दर्शन करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि यात्रा को रोका नहीं गया। जिसके पास सुविधा है वो वहां पर जा सकता है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता जो लोग वहां फंसे हुए उन्हें बचाना है। और मदन कौशिक वहां पर क्यों गए, संगठन ने क्या जिम्मेदारी दी है, इसको मदन कौशिक ही बेहतर बता सकते हैं। यात्रियों को निकालने का काम कर रहा है और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बहुत ही छोटी हो चुकी है। अपने निजी स्वार्थों के लिए जो वो यात्रा कर रहे थे, अपनी कुर्सी बचाओ जो उनकी यात्रा चल रही थी, उनको बचाने का काम पहले हमारे चौपर करते या जो यात्री वहां पर फंसे थे उनको निकालने का काम करते। रही बात वहां से मदन कौशिक जी जाने की, उनकी एक जिम्मेदारी सरकार ने संगठन ने उनको दी थी कि वो वहां पर जाएं और देखें कि क्या वहां पर हुआ, और इसी के चलते मदन कौशिक जी वहां पर पहुंचे और भगवान जी के उन्होंने दर्शन भी किए। तो मुझे लगता है कि चौपर एक सिंगल व्यक्ति को तो ले जा सकता है, लेकिन इतने सारे व्यक्तियों को जो यात्रा कांग्रेस की चली थी वो कैसे ले जाता। तो कांग्रेस जो इस तरह के निराधार आरोप लगाने का काम करती है और हमेशा मुंह की खाती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस तरह की राजनीति इस वक्त नहीं करनी चाहिए। आपदाग्रस्त हमारा क्षेत्र है, हमें वहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए। कुछ दिन पहले दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम धामी के पहुंचने के बाद से कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मदन कौशिक की केदारनाथ यात्रा की तस्वीर ने कांग्रेस को एक और मौका दे दिया। जो बीजेपी बीते रोज कांग्रेस की यात्रा को लेकर कांग्रेस को घेरने का काम कर रही थी, वहीं अब बीजेपी खुद ही घिरती हुई दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में चारधाम के अलावा भी कई तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहां साल दर साल तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। उनमें से एक नैनीताल स्थित भवाली कैंची धाम है, जहां श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा न होने के चलते वहां आने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल में भवाली कैंची धाम देश विदेश के लोगों का आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ हर साल लाखों के तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिससे आए दिन श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई भी मेडिकल स्टोर या फिर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से आए दिन श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही हैं। अभी जब तक वहाँ कोई स्थायी व्यवस्था हेल्थ की नहीं हो जाती है, कोई हॉस्पिटल इत्यादि की, तब तक उसमें हमने अस्थायी रूप से एक डिस्पेंसरी के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे कि पहले चरण में इसको हम वीकेंड्स पे, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होता है तो वीकेंड्स पे कंटिन्यू करें। उसके बाद जैसे हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता होगी, डॉक्टर्स की उपलब्धता होगी, उसको हम लोग आगे आवश्यकता अनुसार जो है पूरे वीक के लिए भी प्रयास किया जाएगा उसमें। नैनीताल के जिलाधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि कैंची धाम में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, लिहाजा स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी का कहना है कि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक अस्थायी रूप से डिस्पेंसरी की व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। पहले चरण में वीकेंड पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके बाद जैसे ही संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी उसे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अभी जब तक वहाँ कोई स्थायी व्यवस्था हेल्थ की नहीं हो जाती है, कोई हॉस्पिटल इत्यादि की, तब तक उसमें हमने अस्थायी रूप से एक डिस्पेंसरी के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे कि पहले चरण में इसको हम वीकेंड्स पे, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होता है तो वीकेंड्स पे कंटिन्यू करें। उसके बाद जैसे हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता होगी, डॉक्टर्स की उपलब्धता होगी, उसको हम लोग आगे आवश्यकता अनुसार जो है पूरे वीक के लिए भी प्रयास किया जाएगा उसमें। दरअसल कैंची धाम में हजारों की भीड़ लग रही है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधा टूरिस्ट को नहीं मिल पा रही। बुखार, जुकाम समेत अन्य हल्की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी श्रद्धालुओं को खैरना या फिर भवाली या फिर नैनीताल जाना पड़ रहा है, जिसके चलते देश भर से श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये परेशानी सिर्फ श्रद्धालुओं की नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की भी है और कई बार इसकी डिमांड भी की गई है। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और बहुत ही ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि देश भर से हज़ारों श्रद्धालु वहाँ पर को प्रतिदिन आते हैं, लाखों महीनों में आते हैं। मतलब इतनी संख्या है कि जो कि मैनेज नहीं हो पाती और वहाँ पर को मेडिकल के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं अवेलेबल है। एक दवाई की शॉप तक वहाँ पर को अवेलेबल नहीं है। आज सुनने में आया कि डीएम मैम ने वहाँ पर को मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करके एक मेडिकल फर्स्ट एड वहाँ पर को स्टार्ट करने की बात करी है, जो कि वीकेंड्स में चलेगा और शायद आगे को सीजन टाइम पे कंटिन्यूअसली चीज़ चलेगी। डीएम नैनीताल ने तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में कैंची धाम आस्था के केंद्र के तौर पर विश्व मानचित्र पर उभरा है और हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं।
लेकिन स्वास्थ्य सुविधा न होने से सब परेशान रहते हैं। हालांकि स्थानीय लोग डीएम नैनीताल की पहल से खासा खुश हैं। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और बहुत ही ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि देश भर से हज़ारों श्रद्धालु वहाँ पर को प्रतिदिन आते हैं, लाखों महीनों में आते हैं। मतलब इतनी संख्या है कि जो कि मैनेज नहीं हो पाती, और वहाँ पर को मेडिकल के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं अवेलेबल है। एक दवाई की शॉप तक वहाँ पर को अवेलेबल नहीं है। आज सुनने में आया कि डीएम मैम ने वहाँ पर को मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करके एक मेडिकल फर्स्ट एड वहाँ पर को स्टार्ट करने की बात करी है, जो कि वीकेंड्स में चलेगा और शायद आगे को सीजन टाइम पे कंटिन्यूसली चीज़ चलेगी। इससे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर को ज़ीरो ये अवेलेबिलिटी थी चीज़ों की, तो ये ऐसा वहाँ पर को मेडिकल स्टेप अगर एक वहाँ पर को डॉक्टर बैठता है तो बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वहाँ के लोकल्स के लिए भी हो जाएगी, जो लोग के वहाँ पर को एक छोटी सी चीज़ के लिए भी भंवाली है खैर। बाकी तीर्थ स्थलों की तरह नैनीताल के कैंचीधाम में भी संख्या लगातार बढ़ रही है। लिहाजा जरूरी है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है, लिहाजा उम्मीद है कि जल्द ही कैंचीधाम में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।